प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? कल हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया था और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पहले ही। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये अपने आप में ही एक ऐसा सेंटेंस है जो बच्चों को थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, तो इसकी हम शुरुआत करते हैं आज एक नए सिरे से। मैं इसकी पहचान बता रहा हूँ आपको कि क्या है इसमें। पहचान क्या है इसमें? यह है कि कोई भी सेंटेंस जब आपको देखकर ऐसा लगे कि कार्य हमारा एक ही समय में पहले हो चुका है, ठीक, तो वही हमारा एक परफेक्ट टेंस है। ठीक, पहचान ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ये सभी सेंटेंस ऐसे जिनमें ये तीनों ही चीज़ें आती हैं, यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हमारे सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे वाक्यों के लिए सबसे पहले मैं नोट कराना चाहूँगा कि एक हो गया हमारा सिंगुलर, एक हो गया हमारा प्लूरल। इसके साथ लगाएंगे हम हैज और इसके हैज और इसके साथ लगाएंगे हम हैव, क्योंकि एक वचन है, एक वचन के साथ हैज लगाएंगे और इसके साथ लगाएंगे हैव। तो फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, दोनों में से कोई एक, हैज या हैव, प्लस वर्ब की आएगी हमारी यहाँ थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन ईटीसी, अंत में फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, अब इसके फॉर्मूला में देखो हम सभी जगह थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म चेंज नहीं होगी, चाहे वो हमारा इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो या फिर हमारा एफर्मेटिव हो, जो कि ये हमारा एफर्मेटिव ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ कि किस तरह से सेंटेंस आएंगे एग्जाम में, और या किसी तरह से कोई स्टोरी में भी आते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे अध्यापक हमें पढ़ा चुके हैं। ठीक, अब ये सेंटेंस हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि ये अध्यापक हमें पढ़ा चुके हैं। तो अध्यापक पढ़ा चुके हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक। ठीक है ना, तो अध्यापक की स्पेलिंग लगाएंगे हम टीचर, टीचर। अब यहाँ हैज हैव लगाएंगे हम अध्यापक के हिसाब से, पढ़ा चुके हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो टीचर है ये एक सम्मानित पद है, और उस सम्मानित पद के लिए हम हमेशा बहुवचन की ही तरह शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो होता एक वचन है। ठीक है, टीचर हैज।
अब हमारे लिए पढ़ाने की स्पेलिंग है टीच, ठीक है ना। कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा तो वो टीच होगा, लेकिन अब हमें लिखना है उसका थर्ड फॉर्म, तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। टीचर हैज टॉट अस, हमें जो है ये अगर हमारा ये सब्जेक्ट में जाता, ठीक, हमें अगर हमारे ये सब्जेक्ट में आता तो हम यहाँ पर इसे वी लिखते, ठीक है। ये हमारा जा रहा है ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में हम हमें को लगते हैं वी को, यानी कि वी को लिखते हैं अस, ठीक है बच्चों। अब अगला सेंटेंस बता रहा हूँ मैं। राकेश सो चुका है, ठीक, बहुत ही इजी सेंटेंस है। इस सेंटेंस को बनाएंगे। राकेश हमारा सब्जेक्ट है, राकेश। अब राकेश के हिसाब से एक वचन है और एक वचन के लिए लगाते हैं हम हैज। अब यहाँ बच्चों, यहाँ सबकी कंफ्यूजन है जो आप लोगों की होगी। सोने की स्पेलिंग है स्लीप, ठीक, इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। सोने की स्पेलिंग स्लिप है, लेकिन कुछ बच्चे इसको SLEEPED ये कर देते हैं, और एक होती है स्पेलिंग SLEPT। इन दोनों में से जो भी एक वर्ड गलत है वो ये है। स्लिप्ड कभी नहीं होता, ये हमेशा ऐसे एक स्लिप्ट होती है, सेकंड फॉर्म भी और इसकी थर्ड फॉर्म भी, ठीक है बच्चों। राकेश हैज SLEPT, ठीक है। ये हमारा गलत है, इसे कभी नहीं लिखना है। और एक सेंटेंस और दे रहा हूं मैं। मेरा भाई स्टेशन पहुंच चुका है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ सब्जेक्ट है हमारा मेरा भाई, ऑब्जेक्ट है हमारा ये हमारी वर्ब है, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे सब्जेक्ट में, जैसा कि लेंगे हम मेरा भाई। मेरा भाई हमेशा एक है, अभी यहाँ पर मेरे भाई, ठीक, मेरे है, मेरे नहीं है, ये है मेरा, तो यहाँ लगाएंगे माई ब्रदर। अब माई ब्रदर एक है तो लगाएंगे हैज, हैज, ठीक है, माई ब्रदर हैज। अब यहाँ पहुँचने की स्पेलिंग है रीच, ना कि गो। गो के हिसाब से नहीं लगाएंगे, गो हमेशा जाना के लिए लगाते हैं, रीच होता है। जैसे अगर कोई गाड़ी रेलवे स्टेशन पर आएगी तब भी उसके लिए रीच लगाएंगे, अगर हमको कहीं पहुँचना है तब भी हम उसके लिए रीच लगाएंगे। अब रीच के हिसाब से इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी रीच्ड, ठीक, रीच्ड। अब स्टेशन है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम कहाँ, फिर भी हम एट लगाएंगे, क्योंकि हमेशा स्टेशन के ऊपर ही जाया जाता है, यानी कि अंदर, उसकी छत पर नहीं जाया जाता। ऑन नहीं, ऑन नहीं लगाएंगे। रीच्ड एट स्टेशन, ठीक है। अब ये हमारे 3 सेंटेंस क्लियर हो चुके हैं। अब मैं आपको और भी बता रहा हूँ, पहले इनको नोट कीजिए। तो अगला हमारा सेंटेंस है निशा की सहेलियां
निशा की सहेलियां खाना खा चुकी हैं। अब इस तरह का हमारा जो एक सेंटेंस ये आएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम सब्जेक्ट पहचानने में थोड़ी गलती कर देते हैं। हम सोचेंगे कि यहाँ एक नाम दे रखा तो यही हमारा सब्जेक्ट है, इस फ्रेंड्स को हम ऑब्जेक्ट में रख देते हैं, जबकि ये गलत है। अगर कहीं पर भी कोई भी एक सेंटेंस ऐसा दिखे कि उसके मित्र, मेरे मित्र, किसी का नाम लेकर लिखे कि उसका भाई, मेरा भाई, जो भी रिलेशन में आएगा कि उसके फ्रेंड, उसके पिताजी, ये हमेशा एक ही वर्ड में गिने जाएंगे। और इन सभी वर्ड को लिखते समय एक छोटा सा नोट करना होता है कि जैसे हमारा यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे निशा, तो यहाँ हम जो लगाएंगे निशा ऑफ फ्रेंड नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे, एस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स। सहेलियों की स्पेलिंग फ्रेंड्स ही होती है। निसाज फ्रेंड्स, ठीक है ना। सहेलियां बहुत सारी हैं इसलिए हम फ्रेंड्स लगाएंगे। अगर एक होती तो हम यहाँ फ्रेंड लगाते, ठीक। अब जब ये हमारी बहुवचन है तो बहुवचन के हिसाब से लगाएंगे हम हैव। अब यहाँ जो है खाना खाने की स्पेलिंग, अब यहाँ टेकन भी लगाते हैं, कुछ ईटन भी लगाते हैं, ठीक। यहाँ ईटन भी लगा सकते हैं। ईट के अनुसार ईटन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ईटन द फूड, ठीक है बच्चों। ये हमारा सेंटेंस क्लियर है। अब एक सेंटेंस और देखिए लास्ट इसका, यानी कि एफर्मेटिव का लास्ट। रेलगाड़ी दिल्ली को जा चुकी है या छूट चुकी है। ठीक है। अब यहाँ हम हमारा सब्जेक्ट है रेलगाड़ी, ओ सॉरी, अब रेलगाड़ी के लिए हमेशा रेल नहीं लगाएंगे, ठीक है, वो ट्रेन लगाते हैं। ट्रेन एक वचन होती है तो हमेशा हैज लगाएंगे, ट्रेन हैज। अब यहाँ सब्जेक्ट है हमारा, ओ सॉरी, वर्ब है हमारी जाना। अब ये जाने के लिए यहाँ से दो चीज़ें समझनी होंगी। कोई भी अगर गाड़ी जाती है किसी भी जगह से तो उसके लिए डिपार्चर लगाते हैं, ठीक है, डिपार्चर। यहाँ जाने के लिए गो का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हैज डिपार्चर, अब यहाँ ईडीओ लगा देंगे, डिपार्चर्ड टू दिल्ली, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारा एफर्मेटिव कंप्लीट हो चुका है। अब इसको नोट कीजिए तो मैं नेगेटिव शुरू करता हूँ। हाँ तो बच्चों हमारा अब ये इंटेरोगेटिव ओ सॉरी नेगेटिव चालू कर रहे हैं हम, तो इसके लिए पहचान सेम ही होती है लगभग। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आदि शब्द के साथ आदि शब्द के साथ नहीं शब्द भी आए
ठीक है बच्चों, तो इनके लिए एक ही फॉर्मूला है जो बहुत ईजी है, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस हमें नोट को इंक्लूड करना है इस बार। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, जो कि हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये सबसे पहले दिन ही मैं बता चुका हूँ कि हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब हैं मैं उनको लिखवा चुका हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव में से कोई भी एक, ये जो हमने स्लैश वाला निशान दिया है ये इसीलिए दिया जाता है ताकि दोनों में से पहचान हो सके, किसी एक का प्रयोग करना है, ठीक है। प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन ईटीसी एंड आफ्टर क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप। अब उदाहरण दे रहा हूं मैं। राधिका स्कूल से वापस नहीं आ चुकी है, ठीक। अब यहाँ समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को, एक तो वापस आना भी हमारा एक वर्ब है और ये आना भी एक वर्ब है, इन दोनों में से किसकी स्पेलिंग लगाएंगे बच्चों। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर हमें कहीं जाना हो, ठीक, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है कि वो आगे ही जा रहा है या वापस आया है, ठीक, वापस गया है, ठीक है, तो वहाँ हम गो ही लगाएंगे। लेकिन अगर हमें कहीं इंक्लूड कर दिया गया कि वह वापस गया है या लौट कर गया है, तो हम वहाँ लौट कर या जो वापस करके या जो भी शब्द आए उसके हिसाब से ही हम वर्ब को इंक्लूड करेंगे सेंटेंस में, ठीक है। अब हमारा यहाँ सब्जेक्ट है राधिका, राधिका, राधिका एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से लगाएंगे हैज, राधिका हैज। अब यहाँ नहीं दे रखा है तो हम लगाएंगे नॉट, राधिका हैज नॉट। अब यहाँ हमारी वर्ब है वापस आना, ठीक, वापस आने की लगाते हैं हम रिटर्न, RETURNED, ईडी लगा देंगे थर्ड फॉर्म के लिए, ठीक। राधिका हैज नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। मैं दूसरा बता रहा हूँ। सचिन अपनी बहन के साथ दिल्ली नहीं जा चुका है। सचिन अपनी बहन के साथ दिल्ली नहीं जा चुका है। अब ये हमारा जो क्लियर है, ये वाला जो पहले सेंटेंस में था कि वापस नहीं आ चुकी है, यहाँ ये हमारा अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट है सचिन, ठीक। सचिन, अब सचिन हमारा एक वचन है तो एक वचन के साथ लगाएंगे हैज, सचिन हैज नॉट। अब यहाँ हमारा है जाना शब्द, गो की स्पेलिंग होती है गॉन, गो वेंट गॉन। सचिन हैज नॉट गॉन टू दिल्ली विद हिज, सचिन एक लड़का है तो उसके हिसाब से हिज लगेगा, हिज सिस्टर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक सेंटेंस और दे रहा हूं मैं, तीसरा। तृप्ति अपना कार्य
स्कूल में पूरा नहीं कर चुकी है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेंटेंस है कि तृप्ति अपना कार्य स्कूल में पूरा नहीं कर चुकी है। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा तृप्ति। तृप्ति की स्पेलिंग है TRIPTI। तृप्ति, तृप्ति हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमारा एक वचन है तो है जाएगा, हैज नॉट। अब यहाँ हमारा एक है कार्य करना, एक है पूरा करना। अब देखो बच्चों, जो जहाँ भी अगर पूरा शब्द आए लिखा हुआ तो वहाँ हमेशा से ही हम कंप्लीट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ना कि डन का, डू डिड डन इस तरह का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। हम सिर्फ पूरा शब्द के लिए लगाएंगे। पूरा करना, पूरा करना अपने आप में ही एक कंप्लीट वर्ब है। तृप्ति हैज नॉट कंप्लीटेड। अब यहाँ बच्चों अपना कार्य लिखा हुआ है, यानी कि लड़की है तृप्ति। अब लड़की के हिसाब से हम लगाएंगे हर, ना कि इसकी तरह जैसे पहले सचिन था, सचिन अपनी बहन के साथ गया तो यहाँ हिज का प्रयोग किया था हमने, लेकिन इस बार जो हम करेंगे हर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तृप्ति एक लड़की है सब्जेक्ट के अनुसार। कंप्लीटेड हर वर्क इन स्कूल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये हमारा समझ में आ चुका होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमारे पहले दो ही चैप्टर क्लियर हो चुके हैं, यानी कि एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब इन सेंटेंसेस के आधार पर आप अपनी घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन ज़रूर पूछें, हम उसको अगली वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक जय हिंद और इसे नोट कीजिए।